Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on a very important political thinker that's name is Machiavelli. Okay, so आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं मैकियावेली की इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में और मैकियावेली के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं उसको जानेंगे. सो फर्स्ट इज मैकियावेली टाइम पीरियड इज 1469 to 1527. ये है मैकियावेली का टाइम पीरियड. सो मैकियावेली बॉर्न इन 1469 इन फ्लोरेंस लोकेशन इज इटली. ओके, वॉज अ रिनेसेंस थिंकर, जो कि एक पुनर्जागरण के विचारक थे. कौन? मैकियावेली, हु इज ardently admired as well as criticized. Okay, मैकियावेली की जिनकी अत्यधिक प्रशंसा के कारण भी उनकी क्या किया जाता है? आलोचना, यानी उनको क्रिटिसाइज किया जाता है. किनको? मैकियावेली को. ओके, ही इज प्रिसाइड बाय ग्रामसी फॉर सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स. यानी जो ग्रामसी थे उन्होंने उनकी प्रशंसा इस रूप में की है कि राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करने, यानी सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, यानी कि जो राजनीति है उसको नीति शास्त्र यानी एथिक्स से अलग करने का श्रेय दिया. ये उनकी प्रशंसा थी. किनके द्वारा? ग्रामसी के द्वारा. ही वॉज अ मोर अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन रादर देन अ फिलोसफर. वो क्या थे? दार्शनिक के बजाय एक कुशल व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे. एंड एरा ऑफ न्यू आइडियाज, उनका जो युग था उसे कहा जाता है एरा ऑफ न्यू आइडियाज, यानी नए विचार की शुरुआत. आधुनिक युग के प्रतीक के रूप में उन्हें जाना जाता है. किनको? मैकियावेली को. फिर उनको वो प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस ऑन मैकियावेली पर किनका प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले मैकियावेली वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. कौन कहते हैं उनको? डनिंग. कि मैकियावेली अपने समय के शिशु थे. ये उनको डनिंग के द्वारा कहा जाता है. द होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली, यानी संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में समाहित था. ये उनको कौन कहता है? लास्की. ओके, मैकियावेली वॉज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड. ओके, तो मैकियावेली थोड़ा दिनांकित और थोड़ा स्थानिक थे. ये कौन कहता है? सेबाइन. तो फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन मैकियावेली वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, की प्रभाव पड़ा उनपे. डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली अपने समय के शिशु थे. नेक्स्ट इज द होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली, की संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में निहित है. ये कौन कहता है उनको? लास्की. एंड मैकियावेली थोड़ा दिनांकित और थोड़ा स्थानिक थे. तो मैकियावेली वॉज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड इज कॉल्ड सेबाइन. ओके, next is some books of Machiavelli are there. First is Art of War in return. Date time period is 1521. Okay, तो जो आर्ट ऑफ वॉर बुक्स थी उसमें उन्होंने बताया कि जो भी वॉर में यानी पश्चिम में युद्ध, इट इज अ क्लासिकल ऑन थ्योरी ऑफ वॉर एंड मिलिट्री इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में युद्ध और सेना पर एक पारंपरिक सिद्धांत दिया है इन्होंने इस बुक में. और इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वॉर एंड पॉलिटिक्स इन मैकियावेली पॉलिटिकल थॉट. जो ये बुक्स है यहाँ पे मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचार और युद्ध और राजनीति के बीच संबंध को बताया है. किसके बीच? वॉर एंड पॉलिटिक्स के बीच संबंध को बताया उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर बुक्स में. इन रिटर्न बाय डेट इज 1521. नेक्स्ट बुक इज हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो कि 1525 में लिखी. इसमें मैकियावेली टॉक्स अबाउट द मैकियावेली वर्क इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस एंड फोर्सेस विच शेप्ड इट्स हिस्ट्री, यानी यहाँ पे फ्लोरेंस शहर में जो मैकियावेली के कार्य और सेनाओं के विषय में बात करती है. ये बुक कौन सी? हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस मैकियावेली ने लिखी है 1525 में. नेक्स्ट इज द डिस्कोर्स बुक इज, इसमें मैकियावेली ने प्रजातंत्रवाद का क्या किया है? वर्णन किया है. मैकियावेली ने जो डिस्कोर्स बुक है यार, मैकियावेली वॉज डिस्क्राइब्ड रिपब्लिकनिज्म, यानी रिपब्लिकनिज्म का जो आइडिया दिया है उन्होंने द डिस्कोर्स बुक 1531 में दिया है. इसमें उन्होंने कहा है कि जो वहां पे
सामंती वर्ग और जो कुलीन वर्ग था उनकी उन्होंने उनकी आलोचना उनकी पुस्तक में प्रदर्शित होती है, यानी कि जो पश्चिम में सामंती वर्ग और कुलीन वर्ग के बीच उनका आलोचना, यानी कि his criticism of feudal order and nobility is reflected in his book. Which book? The Discourse. Next is the Prince. Prince मैकियावेली ने किस पे लिखी? प्रिंस शासन कला यानी राजनीति शास्त्र की कला पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बुकों में से एक है। आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि बेस्ट बुक रिटर्न ऑन स्टेट क्राफ्ट, ओके, एंड आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स पे लिखी गई बुक है। ही इज कंपेयर टू चाणक्य इन दिस रिगार्ड, यानी इस बुक की कल्पना चाणक्य की अर्थशास्त्र से भी की जाती है। किसके? द प्रिंस, ओके। एंड रिपब्लिकन का आइडिया किसमें दिया था? द डिस्कोर्स में, ओके। तो ये मैकियावेली की कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। फर्स्ट इज आर्ट ऑफ वॉर 1521, नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525, नेक्स्ट इज द डिस्कोर्स 1531 एंड लास्ट इज द प्रिंस। तो ये 4 बुक मैकियावेली के समय में सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। जैसे कि प्रिंस, यहाँ पे उन्होंने शासन कला, राजनीति शास्त्र की कला और उनके समय में लिखी गई उनकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें, क्योंकि इस पुस्तक की तुलना चाणक्य से की गई थी। और प्रिंस में उन्होंने राजा शासक को वास्तविक रूप से राज्यों पर शासन करने की सलाह दी थी। तो फिर मैकियावेली को किस नाम से जाना जाता है? मैकियावेली इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, यानी राजनीति यथार्थवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मैकियावेली क्या थे? एक भौतिकवादी थे। ही इज ऑफ मटेरियलिस्टिक, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू मैकियावेली के अनुसार नेक्स्ट इज आ साइक्लिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे मैकियावेली को किसके नाम, किस रूप में जाना? इतिहास का एक चक्रीय दर्शन प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने दर्शन शास्त्र के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास राजनीति के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक है। वो कौन? मैकियावेली। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म, ओके। तो मैकियावेली ने लास्ट की क्या किया? स्वतंत्रवाद और प्रजातंत्रवाद के विषय पे भी उन्होंने काफी प्रकाश डाला था कि राज्य की सुरक्षा, एकता के महत्व पे उन्होंने काफी बल दिया था। नेक्स्ट, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म के रूप में भी मैकियावेली को जाना जाता है। तो राजनीतिक यथार्थवाद के जनक के रूप में जाना जाता है पश्चिम में, क्योंकि वो एक भौतिकवादी थे मैकियावेली। फिर है साइक्लिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री के रूप में उन्हें, दर्शन के रूप में उन्हें जाना जाता है। फिर है थीम्स ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म, यानी स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विषय पे प्रकाश डालते हैं। फिर है उनके फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म के रूप में भी मैकियावेली को जाना जाता है। तो ये मैकियावेली के कुछ विशेष उनकी जो बुक्स है और उनकी विशेष उनके बारे में जो कहा गया, तो इस छोटे से वीडियो में हमने बहुत जल्दी में एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।